तो अब हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे रेजोनेंस का एसी सर्किट्स में, स्पेसिफिकली सीरीज एलसीआर सर्किट्स में। रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस होता है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी सोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है। रेजोनेंस की खासियत ये होती है, जब रेजोनेंस चलता है तो पावर और करंट मैक्सिमम होता है। एक सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए करंट हम जानते हैं Vm बाई जेड के बराबर होता है। Im इज Vm बाई जेड, जहाँ पे Z होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि Im इज इक्वल टू Vm अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर होता है। अब करंट के मैक्सिमम होने के लिए इम्पिडेंस को मिनिमम होना पड़ेगा, और इम्पिडेंस मिनिमम होने के लिए एक्सी को एक्सएल के बराबर होना पड़ेगा। और उस एक्सी और एक्सएल जब इक्वल होते हैं, उस टाइम की जो ओमेगा है उसको हम ओमेगा नॉट बुलाते हैं या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। तो एक्सी माइनस एक्सएल जब जीरो हो जाएगा तो इम्पिडेंस भी मिनिमम हो जाएगा और करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो जेड रेजोनेंस पर इम्पिडेंस मिनिमम होता है और इम्पिडेंस होता है आर के बराबर, और एक्सी एक्सएल के बराबर होता है, जिसका मतलब एक्सी जो होता है 1 बाई ओमेगा सी विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट एल। तो इसमें ओमेगा नॉट को एक तरफ ले ले तो ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 बाई एल सी के बराबर हो जाएगा, और ओमेगा नॉट 1 बाई रूट एल सी के बराबर हो जाएगा। तो याद रखने की बात यह है कि रेजोनेंस में सबसे पहले करंट मैक्सिमम होता है, इम्पिडेंस मिनिमम होता है, और वो जो फ्रीक्वेंसी है जब रेजोनेंस होता है वो तब होता है जब एक्सी एक्सएल के बराबर होता है, और ओमेगा इसी की वजह से होता है 1 बाई रूट ऑफ एल सी। करंट की एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जो है वो होगी Im इक्वल्स Vm बाई आर। इसका मतलब यह है कि रेजोनेंस में जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि एक्सी और एक्सएल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट में Im का ओमेगा के साथ क्या वेरिएशन होगा। हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे L 1 मिली हेनरी है और कैपेसिटर की वैल्यू 1 नैनोफेरेड है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी 1 बाई रूट एल सी। तो आप L और C की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है 10⁶ रेडियंस पर सेकेंड ओमेगा नॉट। तो अगर Vm की वैल्यू 100 वोल्ट्स है, राइट, और R की वैल्यू भी 100 वोल्ट्स है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा? Vm बाई आर, क्योंकि रेजोनेंस में एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो Im इज नॉट, वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो Im होगा Vm बाई आर। Vm 100 वोल्ट्स है, R भी 100 वोल्ट्स है, तो Im की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। तो उसका ग्राफ अगर आप देखें कि 1 इंटू 10⁻⁶ रेडियंस पर सेकेंड पे पीक वैल्यू ऑफ I है विच इज 1 एम्पियर। उससे नीचे भी घटता रहता है, उसके आगे भी उसके पीछे भी घटता रहता है, उसके आगे भी घटता रहता है, और 1 इंटू 10⁻⁶ रेडियंस पर सेकेंड पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। R इक्वल टू 200 ओम्स पे भी करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बट अब जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो कम हो जाएगी क्योंकि R की वैल्यू बढ़ गई है। अब नया मैक्सिमम होगा Vm बाय द न्यू R 100 बाई 200 0.5 एम्पियर्स। तो ये रेजोनेंट सर्किट्स का मेन एप्लीकेशन होता है ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ अ रेडियो और अ टीवी सेट। तो आप अक्सर देखते हैं कि हम किसी रेडियो सेट को ट्यून करते हैं, जब तक हम सही फ्रीक्वेंसी पे नहीं आते वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम नहीं आती है। तो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ही एप्लीकेशन है। जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे या ऊपर है मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं आती है। जैसे ही हम करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम आती है, और वो यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है विच इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। तो याद रखने की बात यह है कि रेजोनेंस तभी हो पाएगा एक सर्किट में अगर L और C दोनों प्रेजेंट है। अगर C या L इनमें से कोई भी एक चीज एब्सेंट है तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस नाम की एक टर्म है जिसको हम यहां डिफाइन करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि करंट किसी भी सीरीज LCR सर्किट में करंट की वैल्यू होती है Vm बाई आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं एज Vm बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी द होल स्क्वायर। तो क्लियरली करंट की एम्पलीट्यूड ओमेगा पे डिपेंड करती है, क्योंकि V आर एल और सी तो कांस्टेंट, आर एल और सी उस सर्किट के लिए कांस्टेंट होती है। तो Im मैक्सिमम कब होगा? जब ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा 1 बाई रूट एल सी, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Im Vm बाई आर के बराबर होगा। तो अगर हम Im और ओमेगा को प्लॉट करें एक ग्राफ में, राइट, तो उसका ग्राफ राइट हैंड साइड में जैसे दिख रहा है वैसे दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ओमेगा नॉट पे उसकी पीक आएगी और ओमेगा नॉट से नीचे की फ्रीक्वेंसी में घटता जाएगा और उसके ऊपर के फ्रीक्वेंसीज में भी घटता जाएगा।
तो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट हमेशा मैक्सिमम होता है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC पे, और बाकी सारे वैल्यूज में उसकी वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कम होती है। अब एक स्पेसिफिक फीचर है, अगर आई मैक्स अपॉन √2 ले हम, तो पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट हाफ हो जाएगा, क्योंकि पावर होता है I² इंटू आर। तो अगर आई एम I/√2 हो गया तो I² I/2 हो जाएगा, तो पावर भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टर तो कांस्टेंट है। तो अब Im/√2 जो मैंने क्लियर, इफ आई गो बैक, Im/√2 की जो वैल्यू है, उस वैल्यू पे दो सच फ्रीक्वेंसीज है जहां पे I इक्वल्स Im/√2 होता है। एक ओमेगा नॉट की पीछे की वैल्यू और एक ओमेगा नॉट की आगे की वैल्यू। ओमेगा 1 इज ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, जो ओमेगा नॉट से बड़ा वैल्यू है जहां पे I इक्वल्स Im/√2 है, और ओमेगा 2 है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, जो ओमेगा नॉट से कम वैल्यू है जहां पे करंट की वैल्यू Im/√2 होती है। अब ये जो दो वैल्यू हैं जहां पे I इक्वल्स Im/√2, Im मैक्स बाई √2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल्स 2 डेल्टा ओमेगा, उसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। और ये बैंडविड्थ क्या है थोड़ी देर में समझेंगे। ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा को शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बुलाते हैं। तो द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ इज कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो डेल्टा ओमेगा जितना छोटा है उतना शार्प होगा रेजोनेंस, डेल्टा ओमेगा जितना बड़ा है उतना कम शार्प होगा। सो शार्पनेस क्लियरली समझ सकते हैं, डेल्टा ओमेगा छोटा है मतलब ये जो ग्राफ है वो ज्यादा पतला होगा तो ज्यादा शार्प दिखेगा। दैट्स द वे वी डिफाइन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। सो अगेन टू समराइज, हम एक ऐसी, मान लीजिए पीक वैल्यू ऑफ करंट Im मैक्स है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे पावर हाफ होगा। वो पॉइंट कौन सा होगा? Im मैक्स बाई √2 करंट पे पावर हाफ होगा, बिकॉज पावर इज I² इंटू आर। अब Im मैक्स बाई √2 करंट दो वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए होता है। एक वैल्यू होता है ओमेगा 1 जो ओमेगा नॉट से ज्यादा है, और दूसरी वैल्यू होती है ओमेगा 2 जो ओमेगा नॉट से कम है। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 के डिफरेंस को 2 डेल्टा ओमेगा या बैंडविड्थ बुलाते हैं, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के रेशियो को हम शार्पनेस बुलाते हैं। तो डेल्टा ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन अगर हमें निकालना है तो हम ये नोट करेंगे कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे Im की वैल्यू होती है Vm/Z, तो ओमेगा 1 पे भी Im की वैल्यू होगी Vm/Z एट ओमेगा, जो हो जाएगा Vm/√R² प्लस ओमेगा 1L जो XL है ओमेगा 1 पे, माइनस 1/ओमेगा 1C जो XC है ओमेगा 1 पे। तो ये है Im की वैल्यू ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पे। अब बैंडविड्थ तभी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर Im की वैल्यू I मैक्स बाई √2 है, और I मैक्स क्या होता है? Vm/R होता है। इसका मतलब यह है कि Im की वैल्यू Vm/R√2 होना चाहिए फॉर अस टू कैलकुलेट ओमेगा 1, क्योंकि वही ओमेगा 1 की डेफिनेशन होती है। वो उस पॉइंट पे होता है जहां पे Im मैक्सिमम Im के को डिवाइड करेंगे अगर √2 से, उस पॉइंट पे ओमेगा 1 की वैल्यू निकाली जाती है। तो अब इस इक्वेशन से हमको यह मिलता है कि Vm/Z मस्ट बी इक्वल टू Vm/R√2। इसका मतलब यह है कि Z मस्ट बी इक्वल टू R√2। अब Z अगर R√2 के बराबर है तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर करें तो हमको मिल जाएगा R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर मस्ट बी 2R²। तो इसका मतलब ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C R के बराबर हो गया। अब ओमेगा 1 क्या होता है? ओमेगा 1 होता है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। उसको सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाता है। अब इस इक्वेशन में व्हाट वी विल डू इज, हम ओमेगा नॉट L कॉमन ले लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट मिल जाएगा, माइनस नीचे की तरफ 1/ओमेगा नॉट C कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट मिल जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्वालिटी फैक्टर एंड द बैंडविड्थ। अब ओमेगा नॉट स्क्वायर हम जानते हैं 1/LC के बराबर होता है, राइट? तो उसको हम यूज करें तो इक्वेशन कुछ बदल जाता है बेस्ड ऑन व्हाट आई जस्ट रोट। उसके बाद हम छोटा सा अप्रोक्सीमेशन निकाल लें, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट को हम रेज टू -1, क्योंकि नीचे आ रहा है वो, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस डेल्टा बाई ओमेगा नॉट। ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डेल्टा ओमेगा की जो वैल्यू है ओमेगा नॉट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगा ओमेगा नॉट L इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट L इंटू 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करें तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू R/2L। तो ये डेरिवेशन आपको बड़ा मुश्किल लगा होगा,
बट द ओनली थिंग टू रिमेंबर हियर इज डेल्टा ओमेगा की वैल्यू R/2L होती है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले शार्पनेस देखा था, होता है ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा। तो क्योंकि डेल्टा ओमेगा R/2L है तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बन जाती है ओमेगा नॉट L/R। तो दो चीजें हमने देखी हैं, डेल्टा ओमेगा R/2L होती है और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ओमेगा नॉट L/R होती है। तो ओमेगा नॉट L/R को हम क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट भी बुलाते हैं। तो शार्पनेस इज सिमिलर टू क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट Q, सो Q इज ओमेगा नॉट L/R। तो 2 डेल्टा ओमेगा इज ओमेगा नॉट बाई Q जितना ज्यादा होगा 2 डेल्टा ओमेगा उतना ही कम होगा, क्योंकि क्लियरली 2 डेल्टा ओमेगा न्यूमरेटर में है तो Q डिनोमिनेटर में है। तो बैंडविड्थ जितनी छोटी होगी रेजोनेंस उतना ही शार्प होगा। तो द थिंग टू रिमेंबर इज Q इज ओमेगा नॉट L/R क्वालिटी फैक्टर होता है और डेल्टा ओमेगा R/2L होता है। और Q को अगर हमको C और R के टर्म्स में लिखना है तो हम ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/LC लिख सकते हैं। तो Q बन जाएगा 1/ओमेगा नॉट CR। तो Q को या इंडक्टर के टर्म्स में ओमेगा नॉट L/R लिख सकते हैं और कैपेसिटेंस के टर्म्स पे 1/ओमेगा नॉट CR लिख सकते हैं। दोनों से सेम वैल्यू ही मिलेगी रेजोनेंस पे।